नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे दोस्तों यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोर्स लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां एग्रोकेमिकल निर्माता दोस्तों, इंडेक्स का हिस्सा, देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी बायोकेमिकल की सेक्टर की अगर बात करें। स्टॉक में दोस्तों पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से जब मार्केट्स में लो लगे तो स्टॉक में ड्रीम रन रहा। निफ्टी की 5 कंपनियों में से ये एक था जिन्होंने मार्च के लो से 4 गुना तक की रैली दिखाई। इस साल इसके लिए ड्रीम रन था दोस्तों, पिछले 15 साल का सबसे शानदार रैली थी। अब हाल ही में इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद कुछ कंसोलिडेशन हुआ है और अपने हायर लेवल से ये 10 से 12% की जोन में करेक्ट हुआ है। क्या ये 10% की करेक्शन दोस्तों देश के सबसे बड़े बायोकेमिकल कंपनी में, एग्रोकेमिकल कंपनी में निवेश का शानदार मौका है? निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे, हम लोग कंपनी को भी एनालाइज करते हैं दोस्तों, स्टॉक को भी एनालाइज करते हैं। बहुत से दर्शक इस चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने कंपनी के फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक कर लिए तो हमने स्टॉक को भी एनालाइज कर लिया। स्टॉक एनालाइज करने का मतलब होता है दोस्तों कंपनी की स्टॉक प्राइस को एनालाइज करना। हम लोग रिटेल निवेशक हैं, हम लोगों को कंपनी में निवेश नहीं करना होता। हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है, स्टॉक प्राइस के ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। कैसे यूपीएल ने दोस्तों 800 रुपये का भी हाई लगाया, ये लोअर लेवल पे हमें 400 में मिल रहा था। हमारी एंट्री और हमारा एग्जिट, यही चीज़ हमारी दोनों चीज़ हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है। तो हम लोग यूपीएल को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करेंगे। आपसे निवेदन है यूपीएल के ऊपर आपको ये हमारा एपिसोड जरूर देखना चाहिए दोस्तों, पूरा देखना चाहिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया बाजार की तरफ से जब भी कोई टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके दिमाग में कौन सा शेयर है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके पसंदीदा स्टॉक में अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें यूपीएल की दोस्तों, यूपीएल ग्लोबल जेनरिक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल का लीडर है दोस्तों, सीड भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। यूपीएल दुनिया का 5वां क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल निर्माता है दोस्तों। कंपनी का जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड केमिकल इंटरमीडिएट्स, ये कंपनी का मेन बिजनेस है दोस्तों। कंपनी का जो मेन ऑपरेशन है वो एग्रोकेमिकल है, वहाँ पे ये 3 सेगमेंट में काम करती है, एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड अदर्स। एग्रोकेमिकल सेगमेंट में दोस्तों ये एग्रोकेमिकल, एग्रोटेक्निकल और फॉर्मुलेशन, ये 3 सेगमेंट में काम करती है। यूपीएल की 23 मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है दोस्तों, जिसमें 9 इंडिया में, 4 फ्रांस में, 2 स्पेन में। और यूपीएल लगभग हर कॉन्टिनेंट में ऑपरेट करती है और 138 कंट्रियों में यूपीएल का काम है। तो ये ट्रूली एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। रेवेन्यू देख लेते हैं, यूपीएल कहाँ कहाँ से रेवेन्यू करती है दोस्तों। इंडिया से इसकी रेवेन्यू का 12% आता है, लैटिन अमेरिका से 38% आता है, नॉर्थ अमेरिका से 17% आता है, यूरोप से 15% की रेवेन्यू करती है, बाकी दुनिया से 18% की कंपनी की रेवेन्यू आती है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 28% की है दोस्तों, एफआईज की होल्डिंग 38% की है, डीआईज की होल्डिंग 16% की है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 18% की है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा जो दर्शक हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, हमारे कुछ पैरामीटर हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन के, स्टॉक एनालिसिस करने के। हम लोग जैसे यूपीएल है, ये अपने हायर लेवल से 10% करेक्ट हुआ है, तो हम लोग जितने भी हमने टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड किए हैं, सभी एपिसोड बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ हमने किए हैं। यूपीएल 10% करेक्ट हुआ है। फंडामेंटल में, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस पे, फंडामेंटल टेक्निक से जुड़ी हुई टेक्निक्स की, फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़ी हुई टेक्निक्स की कम चर्चा होती है, तो हम अक्सर एक फार्मूला आपके साथ शेयर करते हैं, पीडीसी, प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस। तो यूपीएल में दोस्तों पीडीसी का क्या इशू है? 2020 तक इसकी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज थी, 2020 में 8% ऑलमोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज थी। कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 18,500 करोड़ रुपए का डेट है। हालांकि FY21 में कंपनी ने लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा अपना डेट रिड्यूस किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो यूपीएल का 0.9% है। दूसरा दोस्तों, कंपनी के साथ कारपोरेट इशू भी रहे हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में एक विसल ब्लोअर ने रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि प्रमोटर ने कुछ सेल कंपनियां
क्रिएट की हैं, जो श्रॉफ ब्रदर्स जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने कुछ ऐसी प्लेज कंपनियां क्रिएट की हैं जिनके रेंट में कंपनी का बड़ा प्रॉफिट जा रहा है। उसके बाद उस दिन स्टॉक एक ही दिन में 15% करेक्ट हुआ था इंट्राडे में और 10% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो हमने, क्योंकि हम लोग जो भी स्टॉक एनालाइज करते हैं, हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं ये परफेक्ट स्टॉक है। हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट एनालाइज करते हैं। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि पीडीसी का जो फार्मूला हम अक्सर चर्चा करते हैं, जो स्टॉक पीडीसी के फार्मूले पे खरा उतरता है उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पीडीसी का इशू होता है उसको भी हम लोग रेज करते हैं, जैसा कि हमने यूपीएल में रेज किया। तो फिर हमने यूपीएल को एनालाइज क्यों किया, इसका जवाब मिलेगा दोस्तों जब हम लोग यूपीएल को इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे, तब हमें पता चलेगा ये किस प्रकार का ये मार्केट लीडर है। अब हम इसको दोस्तों, जो हमारे देश की 5 बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, बायर क्रॉप साइंस, सुमितोमो केमिकल, बीएएसएफ, ये बड़ी केमिकल कंपनियां दोस्तों, एग्रोकेमिकल कंपनियां, इनके साथ अब हम यूपीएल को कंपेयर करेंगे। यूपीएल का मार्केट कैप 59,000 का, रेवेन्यू 38,000 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट 3,400 करोड़ रुपए का, पी रेशो इसका 19 का है, डेट टू इक्विटी रेशो यूपीएल का 0.9% का है। पीआई इंडस्ट्री की मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए की है, रेवेन्यू इसकी 4,500 करोड़ रुपए की है, प्रॉफिट इसका 733 करोड़ रुपए का है, पी रेशो 60 का है, डेट टू इक्विटी रेशो इसका 0.5 का है। बायर क्रॉप साइंस की बात करें, मार्केट कैप 26,000 करोड़ रुपए का, रेवेन्यू 4,200 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट 490 करोड़ रुपए का, पीई रेशो 53 का है। सुमितोमो केमिकल 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 2600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 340 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। बीएसएफ 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 9,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 556 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, 21 के पी मल्टीपल पे काम करता है। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, जो चारों कंपनियों की रेवेन्यू है उसकी कुल रेवेन्यू से ज़्यादा, जो चारों का अगर टोटल किया जाए तो यूपीएल की रेवेन्यू है, चारों का प्रॉफिट अगर जोड़ दिया जाए तो यूपीएल का उनसे प्रॉफिट ज़्यादा है, निफ्टी का हिस्सा है। तो इसीलिए हमने इसको एनालाइज किया। मार्केट लीडर है किसी भी सेक्टर की। ये हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के ऑलमोस्ट 40 एपिसोड हो गए। जितने भी हमने स्टॉक्स इसमें कवर किए, जितने भी सेक्टर कवर किए, सब अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां, लीडर कंपनियों का ही हम लोगों ने कवर किया है, एनालाइज किया है। यही हम लोग अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने फॉलोअर्स को बताने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को, रिटेल निवेशकों को, जो भी सेक्टर की लीडर है दोस्तों, टॉप की 3 पोजीशन पे जो भी कंपनी है, किसी भी सेक्टर, चाहे वो एग्रोकेमिकल हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, ऑटो हो, फार्मा हो, मेटल हो, आईटी हो, जो भी आप सेक्टर चुनते हो, तो लीडर के साथ हम लोगों को बने रहना चाहिए एज ए रिटेल निवेशक को। एंटीसिपेशन, पार्टिसिपेशन, हमने इस टेक्निक की कई बार अपने वीडियोज में चर्चा की है दोस्तों कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो दिग्गज है, जो बढ़ रहा है, जो नए लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, हमें हमेशा उसी के साथ बने रहना चाहिए। हमें ये एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि ये स्टॉक जो 52 वीक लो पे चल रहा है, लाइफ टाइम हाई लो पे चल रहा है, लोअर टिकर साइज का स्टॉक का, हमारे इन्वेस्ट करने के बाद वो मार्केट लीडर बन जाएगा। हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये हमने यूपीएल का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक कर लिया। अब हम लोग यूपीएल का दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे। बात करें यूपीएल के टेक्निकल एनालिसिस की दोस्तों, लिस्टिंग के बाद ये लगातार एक रेंज में 4 साल तक कंटिन्यूस एक रेंज में रहा। 2014-15 में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंपनी ने अप ट्रेंड पकड़ा। पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस की वजह से यूपीएल में भी लो लगे, जिस प्रकार से बाकी मार्केट में लो लगे, लेकिन उसके बाद ये पिछला 1.5 साल यूपीएल के लिए दोस्तों ड्रीम रन रहा है। ये लोअर लेवल से, जैसा कि हमने चर्चा किया, ये 4 गुना तक बढ़ गया और हायर लेवल पे अभी इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद कुछ कंसोलिडेशन हुआ है। अभी हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने लाइफ टाइम हाई से 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। और यही हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्टॉक जब 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है अपने लाइफ टाइम हाई से, तब हम लोग उसको टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करते हैं। तो मंथली चार्ट देखा किस प्रकार के शानदार है, सेम इसके वीकली चार्ट हैं। वीकली चार्ट भी शानदार है। अगर पिछले साल मार्च के लो से देखा जाए तो एक शानदार राइजिंग चैनल में यूपीएल का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसकी जो पिछले 2 महीने से यूपीएल में कंसोलिडेशन हुई है, इस कंसोलिडेशन का बेनिफिट कहाँ मिला है, वो सेगमेंट हमारा फेवरेट सेगमेंट, जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वहाँ पे स्टॉक को किस प्रकार से मेजर किया जाता है। जैसे हम लोग
फंडामेंटली किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं उसका पीई रेशो देख के कि इसका पीई रेशो, जैसे हमने यूपीएल का देखा कि 19 के पी मल्टीपल पे इंडेक्स की दिग्गज कंपनी, मार्केट लीडर कंपनी दोस्तों, दुनिया के लगभग 140 देशों में जिसका कारोबार है वो सिर्फ 19 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। सेम दोस्तों हम लोग अगर टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल पे किसी भी स्टॉक को वीकली बेसिस पे आपको एनालाइज करना चाहिए। जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया तब इसकी जो आरएसआई थी वो 80 की जोन को टच कर चुकी थी, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जा चुकी थी। तो उस समय यूपीएल के लगभग हर जगह चर्चे थे, सबके ये रडार पे था। 2 महीने कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे दोस्तों ये बाइंग का मौका दे रहा है, आरएसआई इसकी न्यूट्रल है, लेकिन अब ये ऑफ रडार हो गया। हमेशा मार्केट्स में हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा है, जो भी स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, नई तेजी पे हैं, उन्हीं स्टॉक्स की हमेशा चर्चा करी जाती है और वही स्टॉक हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। मार्केट की खासियत है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते, क्या कि मार्केट में कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ना स्ट्रेट लाइन में तेजी होती है ना स्ट्रेट लाइन में मंदी होती है, जिसका फायदा यूपीएल को मिला। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, लोअर लेवल से 4 गुना बढ़ा, मार्च के लो से निफ्टी की टॉप की 5 कंपनियों में से एक है जो लोअर लेवल से 4 गुना तक बढ़ गई। फिर भी अब इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, आरएसआई इसकी न्यूट्रल जोन पे है। निवेश की बात करें तो दोस्तों ऐसे ही शानदार लेवल होते हैं लाइफ टाइम हाई से, कोई भी स्टॉक 10 से 20% की जोन में जब करेक्ट होता है तो उसमें निवेश करने का हमेशा शानदार मौका होता है। तो ये हमारे यूपीएल पे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने यूपीएल का टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया, हमने यूपीएल का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, यूपीएल का पेयर कंपैरिजन किया, क्यों मार्केट लीडर है, क्यों सस्ते वैल्यूएशन पे, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार का हमने एस्पेक्ट चेक किया। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, ये हमने कभी भी किसी स्टॉक का ना टारगेट दिया है, ना स्टॉप लॉस दिया है, ना उसको बाइंग के लिए सजेस्ट किया। हम हमेशा बताते हैं कि हमारा जो मकसद है वो ये दिखाना है कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोग स्टॉक्स को किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब हम लोग किसी स्टॉक के लिए निवेश करना चाहते हैं। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो ये आपके लिए नहीं, हम अक्सर बोलते हैं। अगर आप यूपीएल में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तभी हमारे एनालिसिस आपके काम के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको यूपीएल में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी, किस प्रकार से यूपीएल में निवेश किया जाए वो स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद मिलेगी। कोशिश अच्छी लगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे दर्शक, क्योंकि हम इस चीज़ को पुश नहीं करते, 95% ऐसे दर्शक हैं जो हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यूस देखते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपके दिमाग में कौन सा शेयर है जिसको आप चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके पसंदीदा स्टॉक पे अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।